Hello students, welcome to the class. We shall start your another poem, that is Macavity, the Mystery Cat. Macavity, this is the name of the cat. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. So, have you ever noticed anything mysterious about it? या आप लोगों ने कभी कोई रहस्यमय चीज़ एक कैट के बारे में देखा है, नोटिस किया है क्या? इट इज़ नॉट ईजी टू से, हम नहीं कह सकते कि हर कैट मिस्टीरियस हो सकता है, लेकिन मैकेविटी एक मिस्टीरियस कैट है. व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. सो हाउ वो एक मिस्ट्री कैट है, हाउ मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, वी शैल सी इन द पोएम. उसको एक मिस्ट्री कैट क्यों बोला गया है हम देखेंगे पोएम में. मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ. उसका दूसरा भी एक नाम है जिसका वो है हिडन पॉ. फॉर ही इज़ अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि लॉ को डिसोबे करता है. डिफाई मतलब लॉ की अवमानना करता है. He is a bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. Bafflement मतलब वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है स्कॉटलैंड यार्ड का, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो है जो पुलिस वाले हैं, उनको फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पर बोला गया है. वो डेस्पेयर में है. डेस्पेयर मतलब वो निराश हैं, रेस्टलेस हैं, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं मैकेविटी को. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. वो बहुत ही निराश हैं क्योंकि वो जब भी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहाँ पर क्राइम हुआ होता है वहाँ पर मैकेविटी नहीं होता. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारा वेट जो है, जो हमारा अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है. उसका एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है. इसी वजह से फ्रूट्स जो है ट्रीज से नीचे गिरते हैं. लेकिन मैकेविटी क्या है, वो सारे ह्यूमन लॉ को तो तोड़ता ही है, लेकिन वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ सकता है. His powers of levitation would make a फकीर स्टेयर. देखो लेविटेशन का मीनिंग हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है. देखो स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया है यहाँ पर. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स. और फ्लाइंग स्क्वाड ये पुलिस ऑफिसर सोल्जर्स हैं जो कि एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट. लेविटेशन मतलब फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट. बिना सपोर्ट के एयर पर फ्लोटिंग करना उसको बोलते हैं लेविटेशन. उसका लेविटेशन पावर है, वो बिना किसी हेल्प से वो खुद एयर में उड़ सकता है, जिसकी वजह से फ़कीर उसको स्टेयरिंग करते हैं, घूरते हैं. फ़कीर के पास भी कुछ पावर्स होते हैं, मैजिकल पावर्स, लेकिन वो फ़कीर लोगों के पावर्स को भी वो छोटा कर सकता है. वो खुद का अपना पावर बहुत ज़्यादा दिखा सकता है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. वो क्राइम सीन पर पहुंचने के पहले ही भाग चुका होता है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. वह आपको वहाँ पर बेसमेंट पे खोज सकते हैं, उसको आकाश में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोलूँगा कि मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता. मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. देखो जिंजर कैट का मतलब क्या है, ये बहुत ही पतला है, वो बहुत ही टॉल है. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर sunken इन. स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि उसका अपीयरेंस कैसा होता है. वो एक जिंजर कैट है, वो बहुत ही टॉल है, थिन है. देखो यहाँ पर पिक्चर पे भी दिया गया है. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर sunken इन. आप अगर उसको एक बार भी देखोगे तो आप उसको पहचान लोगे, क्योंकि उसके आइज sunken इन होते हैं, मतलब बहुत ही डिप्रेस्ड
आंखें नीचे चले गए होते हैं, डिप्रेस्ड कंडीशन में होते हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, उसके जो आईब्रोज होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत ही डीप थॉट में है हमेशा। हिज हेड इज़ हाईली डोम, डोम मतलब बाउल की तरह होता है, एक कंटेनर की तरह होता है उसका सर। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसके जो विस्कर्स हैं वो कभी भी उनको साइज नहीं करता, कॉम्बिंग नहीं करता। उसका कोट भी डस्टी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहा होता है, उनको सफाई नहीं करता। ही स्वे हिज हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नैक, वो अपने सर को इधर उधर झुलाता रहता है, स्वे मतलब झुलाता रहता है स्नैक की तरह। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, अगर आप लोग समझोगे कि वो सो रहा है लेकिन वो हमेशा अवेक रहता है, जागता रहता है। Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. देखो यहाँ पर दिया गया फेन मतलब वो एक डेविल है, वो एक राक्षस है। और इन फेलाइन शेप, फेलाइन मतलब रिलेटिंग टू ए कैट, कैट रिलेटेड होता है ये वर्ड। फेलाइन शेप में एक मॉन्स्टर है, एक कैट के शेप में एक वो राक्षस है, एक मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मोरल करप्शन, वो मोरली करप्टेड होता है, वो एक क्रूक है। क्रूक मतलब एक डिसऑनेस्ट पर्सन, एक क्रिमिनल है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन द क्राइम्स इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज़ नॉट है। वो कभी रास्ते पर होता है, कभी स्क्वायर पर होता है, लेकिन जब क्राइम डिस्कवर हो जाता है, क्राइम होने की जगह पर पुलिस जब पहुंच जाती है, वो वहाँ पर नहीं होता। सो ये एक मिस्टीरियस कैट है, मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। यहाँ पर एक कैट के थ्रू एक ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर सिम्बलाइज किए हैं पोएट ने, और पोएट है T.S. Eliot। ओके स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द पोएम। नाउ वी शैल सी द क्वेश्चन आंसर्स। Okay student, working with the poem, read the first stanza. I think, is Macavity a cat really? If not, who can Macavity read? देखो मैंने बोला कि यहाँ पर मैकेविटी के थ्रू, मैकेविटी के ज़रिए ह्यूमन बींग्स को सिंबलाइज कर रहे हैं। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, फिक्शनल मतलब एक काल्पनिक कैरेक्टर है। नो, मैकेविटी इज़ नॉट रियली ए कैट, Macavity is just a fictional character created by the poet whose actions resemble those of a crook. So जो crooks होते हैं, जो dishonest human beings होते हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है कैट के ज़रिए। So यहाँ पर sentences को complete करने के लिए बोला गया, master criminal is one who can defy the law, and the Scotland Yard is baffled because whenever there is a scene of crime they cannot find Macavity. Nobody can catch Macavity at the scene of crime because Macavity moves much faster than them. A cat, I am sure, could walk on a cloud without coming through. Jules Verne. Which law is Macavity breaking in the light of the command above? Breaking the law of gravity. Walk on a cloud without coming through. देखो क्लाउड में चल सकता है वो, यहाँ पर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ रहा है। Read stanza 3 and then describe Macavity in 2 or 3 sentences of your own. यहाँ पर लिखा गया है, वो एक जिंजर कैट है, टॉल है, थीन है, sunken eyes हैं, ब्रोज डीपली लाइंड हैं, उसके हाईली डोम्ड है उसके हेड। ट्रू फॉल्स यहाँ पर है, ट्रू फॉल्स आपको लिखना है ये। क्वेश्चन नंबर 6, हैविंग रेड द पोएम, trying to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend and monster? Because he might have wanted to portray an evil side. उन्होंने बोला है कि monster बोला है क्योंकि वो एक evil side को वो describe करना चाहते हैं। He might have used a cat in order to create a negative character who is a criminal and escapes easily from police. The quick movements of a cat and its mysterious eyes might have influenced him to create this evil character in the form of a cat. Has the poet used exaggeration for special effect? हाँ, उन्होंने अतिरंजित किया है क्या, मतलब एक छोटे से कैट को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी।
सो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स ढूंढने हैं। हाँ, एग्जैजरेशन है, defiance of gravity and it being called a monster of depravity and a fiend and to enhance the mysteries surrounding the cat। यहाँ पर जो ग्रेविटी को तोड़ रहा है, monster of depravity, ये सारे जो वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए गए हैं, ये एग्जैजरेशन, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करके उसको डिस्क्राइब किया गया है। सो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, bafflement of Scotland Yard, breaks the law of gravity, powers of levitation would make a fakir stare, he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. Okay, this students, this is all about your question answers. Go through this video and understand the poem and do the question answers in your copy. Thanks for watching the video. Bye.